मैं सीबीएसई क्लास 10th के इस बुक को इस नए बुक से कंपेयर कर रहा था और इसी बीच में लेटेस्ट जो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर हैं जिसको सीबीएसई ने रिलीज किया उसको भी कई लेवल पर पढ़ रहा था। और ये पढ़ने के बाद जो मैं कंक्लूजन पर पहुंचा कि 2020 की तुलना में 2022 की तुलना में 2020 का गया 2023 कितना चैलेंजिंग है और क्वेश्चन के आंसर कितने बदले बदले से हैं। आप साफ साफ जो सीबीएसई का सैंपल पेपर देख रहे हैं और इस किताब को देख रहे हैं तो पता चलेगा कि आखिर इंग्लिश में कितना कुछ बदलाव आया है। जैसा आप क्वेश्चन पेपर को देखते होंगे तो सीधा सीधा पता चलता है कि ये जो पैसेज है इसके बाद इसके जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस वाले हैं। यही चीज इस बुक में भी दी गई है एज इट इज कि आपको सैंपल पेपर में अनसीन पैसेज है और अनसीन पैसेज के आधार पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह से जो नए इंट्रोडक्शन किए गए इसमें पेजेज हैं और नए इंट्रोडक्शन किए गए क्वेश्चंस हैं स्पेशल सैंपल पेपर में। वन मार्कर के बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन काफी एनालिटिकल राइटिंग वाले हैं और एनालिटिकल राइटिंग में भी आपको शॉर्ट फार्मूला के आधार पर यहाँ पर दिया गया स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड आपको थ्रेट है। तो यहाँ पर एनालिटिकल राइटिंग है तो इस एनालिटिकल राइटिंग को भी यहाँ पर देखिए काफी विश्लेषण मतलब कि काफी एनालिसिस के साथ सॉल्व करने की बात करता है। और इससे पहले कि आप ज्यादा डिटेल में जाएं आपको बता दिया जाए कि एनालिटिकल राइटिंग में यानी कि एनालिटिकल पैराग्राफ 5 मार्क्स का है। यह स्टूडेंट के पूरे कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न को टेस्ट करता है क्लास 10 सीबीएसई में। तो यहाँ पर भी मायने रखता है यह बुक क्योंकि इसने तो काफी वर्ड लिमिट के आधार पर बनाया हुआ है। यदि आप आंसर को देखते हैं तो आंसर बहुत बड़े नहीं होते हैं, आंसर टू द पॉइंट और आपको 120 वर्ड्स मैक्सिमम रीच करते हैं। तो यही एक इस बुक की खासियत थी जो मैंने देखा और जिस तरह से बदला है बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 स्पेशल सैंपल पेपर को जब आप आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि 1 मार्कर के बाद 3 मार्कर क्वेश्चन को लिटरेचर सेक्शन में दिया गया है और लिटरेचर सेक्शन में जो 3 मार्कर क्वेश्चन है फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया गया है। डायरेक्ट 6 मार्क्स के 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन यानी फर्स्ट फ्लाइट से एक 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और एक फुटप्रिंट विदाउट फिट से 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और इसकी मार्किंग स्कीम जारी की गई है। मार्किंग स्कीम बताता है कि किस तरह से आप आंसर लिखेंगे तो एग्जैक्ट एंड टू द पॉइंट मार्क्स मिलेंगे। इस बुक को मैं देख रहा था तो इस बुक में भी यही बातें कही गई लिटरेचर सेक्शन के अंतर्गत कि जिस तरह से स्टूडेंट ने आंसर को दिया हुआ है उसमें रेफरेंशियल और ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव चूंकि दोनों तरह के क्वेश्चन है तो यहाँ पर 3 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन को किस वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखेंगे जैसे कि कुर्ग का है या इससे पहले टी फ्रॉम असम ग्लिम्स ऑफ इंडिया का। तो ये सारे देखने के बाद लगता है मिजविल द ऑथर जब आप देखते हैं पलटते काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, पिछली बार डिलीट कर दिया गया था मिजविल द ऑथर। तो उसके भी आंसर है लॉन्ग आंसर 6 मार्क्स वाले, ये काफी टू द पॉइंट वर्ड लिमिट के हिसाब से हैं जो स्टूडेंट के कॉम्प्रिहेंसिव लेवल को टेस्ट करेंगे कि आखिर स्टूडेंट किस तरह से आंसर देते हैं। तो ये बताएंगे कि आपको आखिर में किस तरह से तैयारी करनी है। तो बने रहिए, यदि वो बुक परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अन्यथा मैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन आंसर को डिटेल विथ चैप्टर एनालिसिस देने की पूरी कोशिश करूँ। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब